सुन सब सुन प्यार की धुन हो, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन सब सुन प्यार की धुन। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना YouTube चैनल हिंदी वाले देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं 17 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था एस का, वो मैं रीजनिंग लेकर के आ गया हूं, जिसका मैं अभी एनालिसिस करने वाला हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिए हैं, किसी कुछ भाषा में निडिल को MDMFDEKF लिखा जाता है, तो इसी कुछ भाषा को क्या लिखा जाएगा? गया है NEEDLE। निडिल को दोस्तों क्या लिखा गया है? MFEKF। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा गया है? निडिल को MFDEKF। ठीक है, तो इसको हम नॉमिनिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि N कितना नंबर में। N है 14 नंबर पर, और E है हमारा 5 नंबर पर, फिर E है 5 नंबर पर, और D है 4 नंबर पर, L है 12 नंबर पर, और E हमारा 5 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी हम नॉमिनिंग कर लेते हैं जरा। M है हमारा कितना नंबर पर? M है 13 नंबर पर, F है हमारा 6 नंबर पर, D है 4 नंबर पर, फिर E हो गया 5 नंबर, फिर K हो गया 11 नंबर, और F हो गया दोस्तों 6 नंबर। ठीक है, तो जरा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रिक दिया है, क्या मसला यहाँ पर किया है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर 14 है और 13 है। दोस्तों अगर हम इसमें -1 कर देते हैं, तो 14 में से अगर हम 1 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 13 बचता है। ठीक है दोस्तों, और 5 देखिए यहाँ पर 5 में +1 अगर कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। फिर 5 में अगर हम -1 कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 बच जाता है, और 4 में +1 कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 4 में +1 करते तो 5 हो जाता है। फिर 12 में -1 कर देते हैं 11 हो जाता है। फिर 5 में +1 कर देते हैं तो 6 हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि एक बार जो है 1 को घटाया गया है और एक बार 1 को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 14 के बाद 13, 5 के बाद 6, ऐसे -1 +1 -1 +1 ऐसे किया है। तो उसी तरह हम हैमर को भी यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हैमर, HAMMER, हैमर। ठीक है दोस्तों, हम ये हैमर को यहाँ पर नॉमिनिंग कर रहे हैं कि क्या लिखा जाएगा। आप देखिए H कितना नंबर पर है? हमारा 8 नंबर पर, A है 1 नंबर पर, और M हमारा हो गया 13 नंबर पर, फिर M हो गया 13 नंबर पर, फिर E हो गया 5 नंबर पर, फिर R हो गया हमारा 18 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या किया दोस्तों? निडिल को MFDEKF लिखा गया था। यहाँ पर एक बार -1 किया है, एक बार +1 किया गया, फिर -1, फिर +1, फिर -1 और +1। ऐसे हम इसमें भी कर देंगे। इसमें यहाँ पर कर दीजिए -1 कीजिए, फिर यहाँ पर +1 कीजिए, फिर -1 कीजिए, फिर +1 कीजिए, फिर -1 कीजिए, फिर +1 कीजिए। ठीक है, अब घटा दीजिए आराम से। 18 में से 1 18 और +1 कितना हो गया? 19। फिर 5 में से 1 गया तो कितना बच गया? 4। फिर 13 में से 13 और 1 ऐड किए तो 14 हो गया। 13 में से 1 गया तो कितना? 12 बच गया। फिर 1 ऐड हुआ तो 2 बच गया। फिर 8 में से 1 गया तो कितना बच गया? 7 हो गया। अब ये वाला नंबर डायरेक्ट आप चढ़ा दीजिए। दोस्तों 7 नंबर में क्या आता है? G आता है। G 7 नंबर में क्या आ रहा है? G आ रहा है। उसके बाद 2 नंबर पर आप जानते हैं B आ रहा है। फिर 12 नंबर पर L आ रहा है। फिर 14 नंबर पर क्या आ रहा है दोस्तों? 14 नंबर पर N आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 4 नंबर पर D आ रहा है। फिर 19 नंबर पर आ रहा है S। तो हमारा क्या लिखा जाएगा? हमारे को GBLNDS, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा GBLNDS। हैमर को GBLNDS लिखा जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या आया था हमारा सवाल। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। हो सकता है वीडियो को पॉज करिए और आप बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। सॉल्यूशन ही इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है? 100 है, 50 है, 52 है, 26 है, 28 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 16 है, 8 है। ठीक है दोस्तों, जरा सा दिमाग लगाइए। इसमें कुछ घटाने या जोड़ने पर हमको समांतर नहीं आ रहा है, हमको एक समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 150 में क्या यहाँ पर मसला है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम 100 में 50 से भाग करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम 50 में यहाँ पर 2 को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भाग किए थे और यहाँ पर जोड़े हैं। यहाँ पर जोड़े हैं 2, तो इसमें 50 में 2 जोड़े हैं तो 52 आ जाता है। फिर इसमें हम डिवाइड किए हैं 2 से तो कितना आ जाता है? 26 आ गया है। फिर इसमें हम 2 को प्लस कर दिए हैं। दोस्तों अब समझ में आ रहा होगा आपको।
फिर 28 हो जाता है। फिर इसमें आपको पता हो गया है यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर हम 2 से भाग दे देते हैं, देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 14 में 2 जोड़ देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह इसमें हम 2 से भाग देंगे, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अब बढ़िया सब समझिए। देखिए अब हुआ है यहाँ पर क्या, एक बार 2 से भाग हुआ है, फिर 2 को जोड़ दिया है, फिर 2 से भाग हुआ है, फिर 2 को जोड़ दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 2 को जोड़ दिया, ऐसे सीरियली ऐसे करते क्या, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे होते होते यहाँ पर कितना हो गया, 14 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एक बार 2 से भाग दिए 50 आया, 50 में फिर 2 जोड़ दिए 52 हुआ, फिर 52 में 2 से भाग दिए तो 26, फिर इसमें जो 2 जोड़ दिए हैं तो 28 हो गया है। फिर इसमें यहाँ पर भाग दे दिए हैं दोस्तों, तो इसमें कितना गया, 14 हो गया है। फिर इसमें 14 में 2 जोड़ दिया है तो 16 हो गया है। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट है, दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी क्या होगा। दोस्तों इस बकलवा सवाल में वही है, ठीक है। इसमें भी वही है, जोड़ने घटाने में तो कोई भी हमको समानता आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी कुछ हम दिमाग लगा के देखते हैं। यहाँ पर हम अगर हम 1 का क्यू कर देते हैं और -1 कर देते हैं तो हमारा 0 हो रहा है। उसी तरह सीरियल जाइए, 2 का क्यूब कीजिए और -1 कीजिए, फिर 3 का क्यूब कीजिए और -1 कीजिए, फिर 4 का क्यूब कीजिए -1 कीजिए। उसी तरह यहाँ पर खाली स्थान पर यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह जगह पर 5 का क्यूब होगा और -1 होगा, ठीक है। तो 5 25 5 125 -1 तो 124 इस जगह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। अगर -1 कर देते हैं तो 0 हो गया, 0 हो जाता है। उसके बाद 2 का क्यूब तो कितना हो जाता है 8, और फिर -1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे हैं। उसके बाद 3 का क्यूब करने पर अब यहाँ पर 27 हो जाता है, इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या 26 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 4 का यहाँ पर क्यूब करने पर हमारा कितना होता है 64, -1 कर देंगे तो 63 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही 5 का क्यूब किया है तो कितना हो गया है यहाँ पर 124 हो गया, 5 25 5 125 124, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं ये भी सवाल आप समझ रहे हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल है वही, दी गई संख्या में दी गई अक्षर में, यहाँ पर अक्षर होगा, ठीक है। दी गई अक्षर में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या होगा, तो DFIM दिया हुआ है। अब आगे में बोल रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, बोल रहा है क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको कुछ वैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो D हमारा हो गया 4 नंबर पर और F हो गया है। इस तरह इस टाइप के सवाल में अगर कुछ नहीं दोस्तों समझ में आ रहा है तो नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। I है 9 नंबर पे, M है हमारा 13 नंबर पर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या जादू हुआ है। 4 6 और कितना है 4 6 है, 9 है, 13 है, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 4 और 6 में 2 का गैपिंग, 6 और 9 में 3 का गैपिंग, 9 और 13 में कितना 4 का गैपिंग, तो 2 3 4 इसके बाद कितना हो गया यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 5 हो गया ना। तो M के बाद 5 क्या है, M के बाद आप 5 देख सकते हैं कितना है M 1 2 3 4 5, तो हमारा R यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 गैपिंग करके हमारा 18 नंबर पर क्या हो जाता है, यानी कि 13 के बाद 5 क्या होगा 18 हो जाएगा। इसमें 5 गैपिंग करेंगे तो ये सॉरी 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और हमारा 18 नंबर पर R है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।